हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर लर्निंग नीट की तरफ से एक क्लास जो चल रही है शाम को 5 बजे की लाइव क्लास। तो कुछ रीज़न से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लर्निंग नीट पे भी एक रीज़न ही है, क्योंकि हम यहाँ पे जिस क्षेत्र में रहते हैं तो थोड़ा वहाँ नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। इस वजह से ये लर्निंग नीट पे भी लाइव क्लास नहीं चल पा रही है। तो काफ़ी टाइम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आपको मुझे आज के आज ही देने थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जो है ये वीडियो के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ये आपका प्रीमियर लाइव जो है वो ये रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पूरे 50 प्रश्न हम देखेंगे, जो कि हैं सिर्फ एक टॉपिक से, संविधान के अनुच्छेद। टॉपिक वाइज हमें देखना है, क्योंकि संविधान एक बड़ा चैप्टर है और आपके ईवीएस एसएसटी दोनों में आना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से करेंगे, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोग ओके लाइव चैट में कमेंट करते चलिएगा। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? बेसिक क्वेश्चन आपको यहीं से स्टार्ट होता है, अनुच्छेद वाले टॉपिक से। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है, तो ये आपका अंतिम रूप से पारित जो हुआ था संविधान, उसमें थी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ये पहले था, ठीक है, और ये वर्तमान समय में जो ये क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है गणना की दृष्टि से तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 395। और कल से हम कोशिश करेंगे कि सुबह सुबह एक लाइव क्लास हम यहाँ पे चला सकें, क्योंकि सुबह नेटवर्क थोड़ा ठीक रहता है। तो ये जो लाइव 5 बजे वाली है, कोशिश करेंगी 5 बजे भी, अगर पॉसिबल जिस दिन हो पाता है तो होगी, वरना सुबह से हम इसको करते हैं। सो जब से भी होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा लर्निंग नीट पे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये सबसे बेसिक बात है, सबसे कैसे कह सकते हैं, ये बात आपकी अनुच्छेद 1 में ही कह दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ कहा गया है। देखिए यहाँ पे भी भारत राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1। यहाँ पे वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीजें क्लियर करते चलना है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जो है आपके नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो यहाँ मूल अधिकारों की अगर बात करते हैं तो 12 से 35 तक, याद रखना है 12 से 35 मूल अधिकार। अगला प्रश्न देखेंगे, ये आपके लिए बस एक प्रैक्टिस है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम है। लर्निंग नीट पे संविधान के टॉपिक के बहुत क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। ये आपका टेस्ट है, आप कितना कर पा रहे हैं उसमें से। चलिए देख लेते हैं। नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16, कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, यानी जो छुआछूत वगैरह होता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका अनुच्छेद 17। ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा चुका है यूपीएससी में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? उत्तर यहाँ पे सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19।
तो यहाँ पे भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता हमें मिली है वो 19 के द्वारा मिली है। अभी आपको याद नहीं होता तो ऐसे आप याद कर लेते हैं कि आज हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ों की जो छूट है, फ्रीडम है, वो 18 साल के बाद मिलती है। तो 18 के बाद आता है 19। तो बहुत सारी चीज़ों की स्वतंत्रता हमें 19 के बाद मिलती है। तो भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में मिलती है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? फटाफट से बिल्कुल लाइक करिए सभी लोग वीडियो को। आप लोग लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा। और जो लोग इस चैनल पे न्यू है, मतलब लर्निंग नीड पर है लेकिन इस चैनल पे न्यू है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको 2 टीचर से पढ़ने को मिलेगा। तो ज़्यादा क्लासेस हम चल पाएंगी, जो कि अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपकी जो सुपर टेट की क्लासेस होंगी वो यहाँ पे चलेंगी। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात भी वही चीज़ हो गई ना, कि अपनी मतलब जो भी अभिव्यक्त करना चाहो उसकी स्वतंत्रता, तो ये भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता है, अनुच्छेद 29। याद रखना है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा की अगर बात आती है तो इसका सही उत्तर होता है आपका अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए अभी तुरंत। तो यहाँ पे 36 से 51 अनुच्छेद आपका जो है वो इसमें मतलब उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर लीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर होता है आपका अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। जितने भी लोगों ने गेस किया था, वेरी गुड। 42वें संविधान संशोधन के किस मतलब 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ये इतना फेमस है 42वां संविधान संशोधन, क्यों रटा हुआ है 42वां संविधान संशोधन करके। एनीवेज, तो यहाँ पे देख लीजिए कि कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये आपका जो है 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और एक अलग से इसके लिए आपको संविधान में जितने भी संशोधन वगैरह हुए इसके लिए एक अलग से आपको क्लास जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 ए, 51 क, कुछ भी ऐसा लिखा मिल सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 का। यहाँ पे भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी ऊपर हमने वही देखा था कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, बस प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये किस अनुच्छेद की बात है? तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद होगा वो होगा आपका अनुच्छेद 53। अगर आपसे कुछ आंसर गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसको याद करते चलिए, लेकिन अगर ज़्यादातर सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसका मतलब है कि संविधान की तैयारी आपकी है, काफ़ी हद तक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? और इस प्रश्न के लिए जो आपका सही होगा उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका
ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका अनुच्छेद 75। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 50 प्रश्न है पूरे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो मंत्रिपरिषद के गठन की बात हो रही है। यहाँ पे सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75, वही जो भी हमारा ऊपर था। भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ही। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पे भी आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की बात हो रही है, ऊपर भी यही चीज है कि संसद की संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक में यही तो होता है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन ही तो होता है। तो सही उत्तर होता है आपका 108 ही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? उत्तर सही होता है आपका अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? फटाफट से लाइक करिए वीडियो को प्लीज एक बार सभी लोग, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये चीज है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123। ये देखिए पूछा जा चुका प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अब यहाँ पे किस पे महाभियोग चलाने की बात हो रही है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 124 में। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी 143। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? फटाफट से रिप्लाई करते रहिए सभी लोग, जल्दी जल्दी कोशिश किया करिए जल्दी, लेकिन सोच समझ के भी। हमारे अगले प्रश्न पढ़ने से पहले आंसर रिप्लाई करिए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका? उत्तर सही होता है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 137। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर रहेगी? ठीक है, होगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए। उत्तर सही क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा अनुच्छेद 141। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। इसका आधार क्या है, मतलब कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला है अनुच्छेद 233।
अब आ जाते हैं हमारे 40वें प्रश्न पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 245। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? सही उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 248। ये आपका सही उत्तर हो जाता है। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कानून बनाने से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्व पूछा जाता है, तो ये कुछ जो हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 252। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा इस प्रश्न के लिए आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 से 263 तक। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि लर्निंग नीट पे इतने सारे सब्सक्राइबर और मेरे ही दूसरे चैनल पे अभी 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ये कर दीजिए आप लोग सपोर्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 याद रखना है। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो सही उत्तर जो इस प्रश्न के लिए आपका हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो ये है आपका अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है कौन से अनुच्छेद में? ये जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए जो आपका वो होता है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 300 क। और आखिरी प्रश्न आज का ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? गेस करिए फटाफट से इसका आंसर, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 311। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि क्लासेस यहाँ पे भी बराबर लर्निंग नीट की तरह ही चलती रहेंगी। सो ये आज के क्वेश्चन था। आई जस्ट होप यू लाइक। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।